चलो बच्चों, ईथर बनाएंगे, ईथर का प्रिपरेशन कराएंगे। और हमें पता है ईथर क्या होता है, ये R, इसमें O, फिर अगेन R'। ये R क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल हो सकता है और मिक्स्ड ईथर हो सकता है। ठीक है, सिंपल ईथर में R इक्वल्स टू R' होगा। मतलब सपोजिंग अगर R CH3 है तो ये भी CH3 ग्रुप ही होगा, R' भी, राइट। और क्या बन जाएगा, एक एग्जांपल इसका CH3O CH3, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिक्स्ड ईथर की बात करें तो R इज नॉट इक्वल टू R', ये होता है। तो अब यहाँ पर ये मिक्स्ड ईथर की बात हो गई है। इसमें कैसे बनेगा, R अगर CH3 है तो ये वाला ग्रुप C2H5 हो सकता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल तो CH3O C2H5। ठीक है, मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट, अब हम इसके प्रिपरेशंस की बात करते हैं। तो पहले हम लोग लैब मेथड RBSE में हमको बताया गया है कि एक तो लैब मेथड था लंबा चौड़ा, फिर उसके बाद और भी बड़ा वाला इंडस्ट्रियल मेथड था। लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जा सकता है ईथर को उसकी मदद से। ठीक, अब कुछ और भी मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड, एल्कोहल के जो वेपर्स हैं अगर उसको एल्यूमिना कैटलिस्ट के थ्रू पास किया जाए, है ना, इट इज़ पास ओवर एल्यूमिना कैटलिस्ट। एल्यूमिना क्या है, Al2O3, या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट के ऊपर पास किया जाए। टेम्परेचर मेंटेन करना है 523 केल्विन ही, इसको बिल्कुल फीड करके रख लीजिए, टेम्परेचर यही रखना है, तो हमको ईथर मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन हम करा के देखते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ये जो रिएक्शन चलेगा देखते हैं। C2 इथाइल अल्कोहल लेते हैं हम, C2H5O और ये H लेते हैं। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं इथाइल अल्कोहल का, तो क्या बनेगा भाई, C2H5O और ये H हमने उल्टा करके लिख लिया है। ये दोनों C2H5 क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, ये वेपर्स हैं, इथेनॉल के वेपर्स पास कराए जाएंगे। किसके ऊपर पास कराए जाएंगे, एल्यूमिना, Al2O3, जो कि क्या कर रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ाते हैं, अपना काम कर कुरा करके बाहर निकल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का काम हो गया कैटलिस्ट का। टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन करेंगे 523 केल्विन का। अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ईथर तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर बच्चा ये देखो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल गया, H2O निकल गए। अब यहाँ पर माइनस H2O हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ईथर लिख दें, C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर। कौन सा ईथर बना, डाई इथाइल ईथर बन गया। ठीक है, अब ये जो डाई इथाइल ईथर है इसके साथ तो मॉइस्चर भी तो है, प्लस H2O, है ना। अब हमको H2O नहीं चाहिए, हमको तो केवल ईथर ईथर ही चाहिए। तो पता है इसमें क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे CaCl2 के थ्रू, फ्यूज्ड CaCl2 के थ्रू पास करा देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, ड्राई ईथर, जिसमें मॉइस्चर नहीं है, तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा फिर। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी होती है, वो मॉइस्चर लेकर के चल देगा बाहर। ठीक है, नेक्स्ट सपोजिंग, अब आपको कहा था ना कि यहाँ पर
अगर आपने क्या चीज़ यूज़ नहीं करी है, अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है 523, तो उस कंडीशन में आपको ईथर तो नहीं मिलेगा, ईथर के अलावा आपको एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल्कीन। यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पर C2H5OH, इस C2H5OH में से वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। कंडीशंस वही Al2O3, राइट। और हमने क्या किया है, यहाँ पर टेम्परेचर 653 कर दिया है, इसका ध्यान देना है। 653 टेम्परेचर है, ठीक है ना, केल्विन टेम्परेचर है। तो हुआ क्या है बेटा, यहाँ पर इसको इथाइल अल्कोहल को हम थोड़ा सा और इस तरह से इलेबोरेट कर लें तो ये C2, यहाँ पर H5 है ना, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ये एक OH ये है और एक OH ये है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है ना, एल्कीन बन रहा है, तो ये OH दिखा, हाँ, तो H H H और ये H। अब हम इसको दिखाएं तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकल रहा है, ऐसे ये गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड फीड कर देंगे, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगा और साथ में H2O बन जाएगा। तो ये क्या है, इथीन। ईथर नहीं मिला हमको, क्या मिला है, इथीन मिला है, और ये वाटर मॉलिक्यूल। तो मामला कहाँ अटका है, मामला टेम्परेचर पर अटका है। अगर आप 523 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे तो ईथर मिलेगा, और अगर आप 653 केल्विन थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया तो हमको एल्कीन मिल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी का रिमूवल हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आता है विलियमसन सिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। तो इस कंडीशन में अब ये भी बहुत बढ़िया वाला मामला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, वी कैन प्रिपेयर सिंपल प्लस मिक्स्ड ईथर्स, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से ब्रेन में फीड करनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक तो SN2 मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है। कौन सा मैकेनिज़्म, SN2, ठीक है। ये SN2 मैकेनिज़्म में हमको पता है क्या क्या होता है कि जब हम एक एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ये रहा, होगा क्या, एक एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम की जगह हम पोटेशियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, C2H5OCH3, ये ईथर बन गया है, ठीक है ना। मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अच्छा, अब ये बना कैसे है, तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है ना, ये सोडियम इथॉक्साइड, ये सोडियम इथॉक्साइड जब ये टूटता है तो ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है। कौन सा, C2H5O नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये Na+ बनाया। तो ये जो C2H5O नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल जा कर के अटैक करेगा किसको, इस CH3 को। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर हैलोजन लगा है ना उसके बैक साइड से। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। तो और यहाँ पर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, मतलब बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है। तो टूटना और बनना दोनों एक ही स्टेप में, ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और जैसे ये होगा तो फटाफट अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो टूट जाएंगे महाराज और यहाँ पर ये ईथर बन जाएगा। हैलोजन बाहर निकल जाएंगे। जब ये बाहर निकलेंगे तो ये किसके साथ निकलेंगे, वो जो सोडियम था ना, ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये सोडियम के साथ यहाँ पर Na+, तो क्या हो जाएगा, NaX, तो ये बन जाएगा। और ये हमारा व्हाट वी रिक्वायर्ड, जो हमको चाहिए था, वो है हमारा ईथर, ठीक है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म, SN2
टू मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये बायोमोलिकुलर, टू का मतलब है ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यहाँ पर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मामला जो है कुछ ऐसा है। RX ये तो हम देख चुके हैं कि ये एक तो जनरल इक्वेशन हो गई है, ये वाली हमने अभी अभी देखे हैं कि RX एल्काइल हैलाइड, ये हम NaOR सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको एक ईथर मिल जाता है, और माइनस ये क्या हुआ है NaX, ये निकल गया तो ये प्लस इधर आ जाएगा NaX, ठीक है। अगर लेते हैं तो यह इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है इट शुड बी 1 डिग्री RX, इसको 1 डिग्री ही होना है, ठीक है। 1 डिग्री होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है 1 डिग्री, इसका R जो ग्रुप है इसका 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन इसका जो R ग्रुप जो है एल्काइल है इसको 1 डिग्री R ही होना चाहिए। अच्छा चलो फिर आगे, तो यहाँ पर इथाइल हैलाइड हो गया और सोडियम इथॉक्साइड, इथाइल हैलाइड और यह सोडियम इथॉक्साइड, ठीक। अब स्ट्रेट अवे बहुत इजी है मामला, कहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, यहाँ से X और ये क्या बना C2H5O C2H5, ये बॉन्ड जो है थोड़े ऐसे रहते हैं, हाँ स्ट्रेट नहीं होते हैं। फिर अभी तो हम लिख रहे हैं, लेकिन अभी जब हम स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें आएगा यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल ऐसा बेंट एंगल बनता है, ठीक है, 110 डिग्री का बनता है, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पर ये वाला मामला तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। हाँ अब मामला यहाँ पर अगले रिएक्शन के बारे में, ये वाला है, क्या हुआ इसमें, इसमें हम ले रहे हैं इथाइल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब हमने अगर सपोजिंग यहाँ पर ये वाला ले लिया, ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम है, एक कार्बन ये है, ये सारे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक। इसका नाम क्या होगा, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी क्यों, ये टर्शरी कार्बन एटम है ना इसलिए, सोडियम टर्शरी 3 कार्बन एटम से जुड़ा है इसलिए ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक। ये बन गया सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये अपना प्राइमरी, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसमें सीधे सीधे NaX निकाल दीजिए, ये बन गया। अब क्या मिलेगा हमको, Ca2H5O और यहाँ पर C, हम इन सबको एक साथ कर सकते हैं, ये एक CH3 ग्रुप, ये दूसरा और ये तीसरा, तो CH3 और हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार है CH3, 1 2 3, तो 3 टाइम्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, इसको तो इथाइल लिख देंगे, इथाइल टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटॉक्साइड नहीं, अब टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, क्या बना, ये इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल और ये ईथर, एक आर ये है और दूसरा आर ये है, ठीक है। ये कौन सा ईथर बना, ये तो मिक्स्ड ईथर बना। ये वाला कौन सा ईथर था, ये वाला सिंपल ईथर था, दोनों इथाइल ग्रुप, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये सिंपल ईथर, ये कैसा, मिक्स्ड ईथर बना। मामला कहाँ फंस गया, अगर सपोजिंग बाय चांस आपका मन किया कि भाई नहीं हमको कौन सा लेना है, हमको तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेना है, ये अपना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए
ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें SN1 मैकेनिज़्म हो जाता है। कौन सा? SN1 मैकेनिज़्म हो जाता है। और उस कंडीशन में हमको यहाँ पर जो ईथर चाहते थे हम, वो ईथर नहीं मिलेगा। ईथर के अलावा हमको यहाँ पर एल्कोहल, ईथर तो नहीं मिलेगा, हमको एक एल्कीन मिलेगा, ठीक है, और एक एल्कोहल मिलेगा। चलिए वो देखते हैं। होता क्या है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से फिर यहाँ आए, और ये जो बॉन्ड होता है ना, ये ब्रोमाइड आयन ये यूँ निकल जाता है, इधर से ये हाइड्रोजन H+ यहाँ से निकल जाता है। और उस कंडीशन में होता क्या है कि ये तो गया NaBr लाइक दिस, ठीक। फिर ये जो है ये O इस तरफ है, तो C2H5O और ये H ये साथ में चले जाएंगे, ये और ये, तो ये C2H5 ये हो गए। और अब क्या बचा भाई, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से ब्रोमीन चला गया, तो एक ही एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से H और Br दोनों निकल गए हैं, तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन भी गया, ये भी गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। और क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपीन। कैसे बना भाई? ये तो डबल बॉन्ड इधर है, ये कार्बन अपना, ये कार्बन अपना, ये कार्बन अपना, 3 कार्बन एटम वाली चेन है, तो ये 3 कार्बन एटम वाली चेन मिथ इथ प्रॉप, तो ये प्रॉप है ना, डबल बॉन्ड है, तो इन, और सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है, जैसे CH3 है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये हमारा एल्कीन तैयार हो जाएगा। तो जो हम चाहते थे, क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि यहाँ पर ईथर बने, ईथर ना बन के हमारे पास क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। तो याद रखना है कि हमको क्या नहीं लेना है अगर ईथर बनाना है, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री RX नहीं लेना है। ये कंडीशन ध्यान में ही रखनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और मेथड बताया RBSc सिलेबस में कि यहाँ पर अगर हम इथाइल आयोडाइड है ना, उसका रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा देते हैं। किसके साथ करा देते हैं? उसका हीटिंग करा रहे हैं Ag2O के साथ। ये क्या है? Ag2O है ना, हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया है Ag2O। और 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड आर टेकन। उस कंडीशन में भी हमको क्या मिल जाएगा? एक ईथर मिल जाता है। तो 2 AgI तो ये निकल गए है ना, AgI यहाँ पर Ag और ये I, और यहाँ पर 2 है, और साथ में क्या बना? C2H5O C2H5। तो ऐसा ये हो गया भाई, ये इधर ही गए, इधर ये गए, और हमको मिल गया C2H5O C2H5, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स देखे हैं जिसमें क्या बताया जा रहा है? ईथर प्रिपेयर करना है।